अस्सलाम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है? ई की पावर साइन एक्स दिया हुआ है। तो ई की पावर साइन एक्स का मतलब आप इसको तो सपोज कर लेंगे कि ये एफ एक्स के इक्वल है। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, फिर इसमें आपने क्या डाल देना है? जीरो। ठीक है, फिर जीरो आपको चाहिए होगा, तो जितने एक्स होंगे उनकी जगह क्या आ जाएगा? जीरो। तो साइन जीरो क्या होता है? ई की पावर साइन जीरो क्या होता है? जीरो। और किसी भी चीज के ऊपर पावर अगर जीरो आ जाए तो आंसर क्या आ जाता है? वन। ठीक है, तो पहली नॉन जीरो टर्म हमारे पास आ गई है। चलिए, जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एट एक्स, तो क्या आएगा? ई की पावर साइन एक्स का आपको क्या ले लेना है? डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम समझ लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये साइन एक्स नहीं है बल्कि ये एक्स ही है। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ई की पावर एक्स है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर एक्स। ठीक है, हम इसे एक्स ही सपोज कर लेंगे, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स। लेकिन ये चूंकि एक्स नहीं है, आपने एक्स से सपोज किया हुआ है, तो इसका आगे फिर डेरिवेटिव आपको लेना होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स आ चुका है। ठीक है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो चाहिए, तो जितने एक्स है उनमें क्या डाल देंगे? जीरो डाल देंगे। तो ई की पावर साइन एक्स में जीरो डल जाएगा, और कॉस एक्स की जगह भी यहाँ पे जीरो डल जाएगा। चलिए, अब ई की पावर साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो जीरो होता है। ठीक है, साइन जीरो क्या होता है? जीरो। ये बन जाएगा ई की पावर जीरो। ठीक है, और कॉस जीरो कितना होता है? वन होता है। और ई की पावर जीरो, किसी भी चीज के ऊपर पावर जीरो तो आंसर क्या आता है? वन। और वन बनकर क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड नॉन जीरो टर्म भी आ चुका है। अब थर्ड नॉन जीरो टर्म चाहिए हमें, तो हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव किसका लेना है? इसका डेरिवेटिव लेना है ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसका क्या ले लेना है? डेरिवेटिव। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाने का क्या तरीका है कि आपने पहला वाला फंक्शन ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, और सेकेंड वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। फिर बीच में प्लस डालना है। पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था अब उसको ऐसे लिखना है, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था अब उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो इस तरह हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव एक्स आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? ई की पावर साइन एक्स ऐसे आ जाएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स ऐसे आ जाएगा। ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, ऊपर लिया था हमने ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी। तो ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर साइन एक्स और आगे कॉस एक्स। ठीक है, ये मैं दोबारा नहीं ले रहा, ये पर हमने लिया था। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव जो लिया था ये। ठीक है, ये डेरिवेटिव लिया था ई की पावर साइन एक्स और कॉस एक्स है। ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव ये आ गया। तो हम यहाँ से ई की पावर साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। ई की पावर साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा इसमें माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये वाला टर्म तो कॉमन होने के से बाहर आ गया, इधर रह गया माइनस साइन एक्स। और यहाँ क्या रह गया? यहाँ हमारे पास कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये तो बाहर निकल गया कॉमन होने के से, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमने इसमें क्या डालना है? इसमें हमने जीरो डालना है। एट जीरो ये क्या बन जाएगा? ई की पावर साइन एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। और अंदर क्या है? माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन जीरो। प्लस कोस का स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस कोस का स्क्वायर जीरो। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो की वैल्यू आ रही है। ई की पावर साइन जीरो होता है जीरो, माइनस साइन जीरो कितना होता है? जीरो, और कॉस जीरो होता है वन, और वन का स्क्वायर होता है वन। ठीक है, तो जीरो प्लस वन वन ही होता है, तो यहाँ वन आ जाएगा, और किसी भी चीज़ के ऊपर पावर जीरो का आंसर वन आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो जो है उसकी वैल्यू आ रही है वन। ठीक है, ये भी नॉन जीरो टर्म है तो ये भी काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? अब ये
3 नॉन जीरो टर्म हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम इसको इस फार्मूले में जो मैक्लॉरेन सीरीज का फार्मूला उसमें पुट कर देंगे। एफ एट एक्स की वैल्यू थी हमारे पास ई की पावर साइन एक्स, एफ एट जीरो हमारे पास आया था 1, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो भी हमारे पास आया था 1, ठीक है। और एट सेकेंड डेरिवेटिव एट जीरो भी हमारे पास आया था 1, ठीक है। एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इन सो ऑन। तो इस तरीके से ई की पावर साइन एक्स की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 एक्स एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, उसका ये कंटिन्यू रहेगा और ये आंसर भी हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।